हेलो दोस्तों, आज एक प्रॉब्लम सबके साथ है, वो है ओवर थिंकिंग का। सोचते रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल रे मेरे भाई। हर व्यक्ति अपने पास्ट में है या फ्यूचर में है। पास्ट इज अ हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज अ मिस्ट्री एंड वी आर नॉट इन द प्रेजेंट। पास्ट के तकलीफों को सोच सोच के हम दुखी होते हैं और फ्यूचर के टेंशन को ले लेके हम बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, पास्ट से सीखिए और फ्यूचर को प्लान कीजिए प्रेजेंट में रहते हुए। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं और मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं और एक चीज पे फोकस करते हैं, तब सेल्फ अवेयरनेस हाई माना जाता है। यानी आपके पास्ट से सीख के आप फ्यूचर को प्लानिंग करें, बीइंग इन द प्रेजेंट। नहीं तो पूरा टाइम पास्ट में क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों बोला मेरे को, मेरा तो फ्यूचर इनसिक्योर है, कोरोना है, क्या करेंगे, ये सब तकलीफ हमें सताती है। चिता दहती निर्जीवम, चिंता दहती सजीवम। और ओवर थिंकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत हैं। बॉडी में डिजीजेस आने लगेंगी, पैरालिसिस ऑफ द माइंड, देयर विल बी पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस, कैरियर इफेक्ट हो जाएगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगा। हरी करी और वरी से एसिडिटी बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंसेस। और आपको रात में नींद भी नहीं आएगी, सोच का सिलसिला चलता रहेगा। तो क्या करना चाहिए? मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, ABCDE। A फॉर एसोसिएशन, नेगेटिव लोगों से दूर रहे, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहे। दो चीज होती है दोस्तों लाइफ में, एक होता है आपका सिस्टम और एक होता है आपका एनवायरनमेंट। अगर आपके एनवायरनमेंट में कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, वो नेगेटिविटी आपको डुबा ही देती है। वो एक बाढ़ के समान होती है जो घर वर सबको बहा देती है। सो A फॉर एसोसिएशन मीन्स सही लोगों का संग, सही सिचुएशन का संग और सही एनवायरनमेंट का संग, A फॉर एसोसिएशन। B फॉर बुक्स, कैसी किताबें, कैसे व्हाट्सएप मैसेजेस, कैसा थॉट्स, कैसे फेसबुक पोस्ट्स, कैसा मीडिया का इनपुट आप अपने मन को देते हैं। सो आप कैसा भोजन दे रहे हैं मन को, B से डिसाइड होता है, बुक्स एंड इनपुट्स। C इज फॉर चैंटिंग, योगा, मेडिटेशन, यानी आत्मा किस तरीके से परमात्मा को कनेक्ट होती है। जब आप देहात्म बुद्धि से निकल के आत्म बुद्धि में रहते हैं और अपने आप को ये एफर्मेशन देते हैं, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द फीलिंग, आई एम नॉट द इमोशन, आई एम नॉट द थॉट, बट आई एम द आत्मा, आई एम प्योर, आई एम पावरफुल, I am part and parcel of God। तब आप देखेंगे कि ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होते जा रहा है। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग और दोस्तों D फॉर डाइट। जैसा अन्न वैसा मन। बिशोईर अन्न खाइले मलिन हबे मना, मलिन मना होइले नहीं कृष्णेर स्मरण। यानी आपका खाना डिसाइड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। Isn't it amazing दोस्तों? आप देखेंगे कि घर का रेगुलर खाना आप अगर ले रहे हैं, मम्मी के हाथ का बना हुआ प्रेम भरा, उस दिन आपका माइंड कूल काम कलेक्टेड रहता है। जरा 5 दिन रेस्टोरेंट में खा के तो देखो, सेंसेस को टिटिलेशन होगा अलग अलग डिशेस खा के, लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, भरापन महसूस नहीं होगा और याद आएगी घर के खाने। A for association, B for books, C for chanting and D for diet।
एंड ई इज फॉर एनवायरनमेंट एंड इमोशन। अभी देखिए आप लोग मेरे को ध्यान से, जब मैं ऐसे बैठ के क्लास दे रहा हूं तो मैं नेगेटिव नहीं हो सकता हूं, लेकिन अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो नेगेटिव थॉट्स ही होंगे। डिप्रेस्ड लोगों के शोल्डर्स डाउन होते हैं, फेस डाउन होता है, वो श्रग करके रहते हैं, बिकॉज योर इमोशन डिसाइड्स योर मोशन एंड योर मोशन डिसाइड्स योर इमोशन। सो ई फॉर एनवायरनमेंट, इमोशन। अगर आप देख रहे हैं कि आप डिप्रेशन जोन में जा रहे हैं ओवर थॉट प्रोसेस के कारण, स्टैंड अप स्ट्रेट, मूव योर बॉडी, डू द एक्सरसाइजेस स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, बिकॉज व्हेन यू सिट स्ट्रेट you cannot overthink. You will overthink if you slouch down and sit in a posture जहां आपका spine bend है, chakras blocked है. So A for association, B for books, C for chanting, D for diet, E for environment, emotion and exercise and motion. So दोस्तों, इस टॉक में मैंने आपको बताया कि ओवरथिंकिंग क्या है, ओवरथिंकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, और ओवरथिंकिंग को स्टॉप करने का 5 पॉइंट फॉर्मूला A, B, C, D, E। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी, योर एंशिएंट इंडियन वैदिक एम्बेसडर।